दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण योग को लेकर आपके समक्ष हाजिर। योग क्या है जान लेते हैं। व्याघ्र हंता योग, इसके माध्यम से प्रश्न भी जान लेते हैं। व्याघ्र हंता योग क्या है, इस योग में जन्मा जातक चतुर गुणवान प्रसिद्ध क्यों होता है। मित्रों, योग का जैसा नाम है वैसा ही काम है। आइए जान लेते हैं जन्म कुंडली में कैसे बनता है यह योग और क्या है इसका खास सूत्र और क्या है इसके विशेष फल। मित्रों, ये लीजिए शास्त्र अनुभव सर्च से प्राप्त व्याघ्र हंता योग का खास सूत्र क्या है जान लेते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में 7 नंबर की राशि में तुला राशि हो और उसी में मंगल विराजमान हो, प्लस लग्नेश कुंडली में बलि हो तो जन्म कुंडली में व्याघ्र हंता योग बन जाता है। मित्रों, पुनः समझिए इस सूत्र को। व्याघ्र हंता योग जन्म कुंडली के पंचम भाव में 7 नंबर की राशि हो और पंचम भाव में ही 7 नंबर की राशि हो और पंचम भाव में ही मंगल विराजमान हो और जन्म कुंडली का लग्नेश बलि हो तो कुंडली में व्याघ्र हंता योग बन जाता है। मित्रों, यह योग केवल मिथुन लग्न की कुंडली में देखने के लिए है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में 7 नंबर की राशि होती है, जो कि इसकी मुख्य बात है। इसलिए मित्रों, इस योग को केवल मिथुन लग्न की कुंडली में ही देखा जा सकता है। आइए मित्रों इस योग को हम जन्म कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं। मित्रों, यह एक जातक की कुंडली है, इनकी कुंडली में व्याघ्र हंता योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। आइए जान लेते हैं इनकी कुंडली में व्याघ्र हंता योग कैसे बना हुआ है। तो मित्रों, पहली खास बात यह है कि यह योग केवल मिथुन लग्न की कुंडली वाले जातक की कुंडली में ही देखें। यहाँ पर देखिए आप, इनकी लगन में 3 नंबर की राशि लिखी हुई है जो कि मिथुन राशि है, इस कारण एक मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। इनकी कुंडली में पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव में 7 नंबर की राशि आएगी। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो 3, 4, 5, 6, 7 पंचम भाव में 7 नंबर है, तुला राशि आएगी और इसी में तुला राशि में पंचम भाव में मंगल देव विराजमान है। मित्रों, ये तो हो गई इस सूत्र की पहली बात। दूसरी बात, लग्नेश बलि होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लग्नेश मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुधदेव। तो बुधदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बलि अवस्था है। यहाँ पर बुध मजबूत हो गए हैं, इस कारण इनकी कुंडली में व्याघ्र हंता योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। पुनः देखिए, व्याघ्र हंता योग की पहली शर्त कहती पंचम भाव में 7 नंबर की राशि और मंगल देव विराजमान होना चाहिए। तो देखिए इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में ये हुआ पंचम भाव, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव यहाँ पर है। पंचम भाव में 7 नंबर की राशि विराजमान है और यहीं पर मंगल देव विराजमान है। पहली शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त कि लग्नेश बलि होना चाहिए। तो यहाँ पर लग्नेश बनते हैं बुधदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर बुध बलि हो गए, बलवान हो गए। तो इस प्रकार मित्रों इनकी कुंडली में व्याघ्र हंता योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। मित्रों, ये तो हो गया व्याघ्र हंता योग और इसका खास सूत्र। आइए जान लेते हैं कि व्याघ्र हंता योग बनने से क्या परिणाम मिलते हैं जातक की जिंदगी। आइए इस योग के फलों को जान लेते हैं। मित्रों, ये लीजिए व्याघ्र हंता योग के फल क्या है जान लेते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में व्याघ्र हंता योग बनता है वह जातक चतुर होता है, गुणवान होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और ऐसा जातक शत्रुनाशक होता है, अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय बनाता है। मित्रों, आप जानना चाहेंगे कि जन्म कुंडली में आखिर इस योग के बनने से जातक चतुर गुणवान मान सम्मान प्राप्त प्रसिद्ध शत्रुनाशक क्यों हो जाता है। तो देखिए मित्रों, इस योग को बनाने में खास लग्नेश और मंगल का खास रोल है। इस योग के बनने में मंगल पंचम भाव में होता है। तो पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव, प्रेम का भाव, और उसमें मंगल का बैठना यानी साहस का बैठना, तेजस का बैठना। तो मित्रों, जब ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ साहस हो, इंसान में तेजस हो, ज्ञान, प्रेम और जब तेजस साहस जब मिलता है तो व्यक्ति कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर लेता है, किसी भी कार्य को आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, इस योग जब यह योग बनता है तो लग्नेश से बलि होता है। तो लग्नेश कौन है? लगन यानी व्यक्ति स्वयं और लग्नेश यानी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बलि होता है, मजबूत होता है, मित्रों लग्नेश का बलि होना यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुपर हो जाना, प्लस यहाँ पर मंगल ज्ञान के भाव में बैठकर साहस, ज्ञान और प्रेम के भाव में बैठकर साहस प्रदान कर रहा है।
इन सब का व्यक्ति में सुपर एक्टिवेशन होने के कारण व्यक्ति चतुर बन जाता है, गुणवान बन जाता है, और चतुरता और गुणवानता के कारण व्यक्ति मान सम्मान समाज में प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह प्रसिद्ध होता है और अपने शत्रुओं पर हमेशा भारी रहता है। और मित्रों, इसी को कहते हैं व्याघ्रहंता। इसलिए कुंडली व्याघ्रहंता युग बनने से जातक में ये सब गुण पाए जाते हैं। मित्रों, कुंडली लगन और लग्नेश कुंडली का मेन पावर होता है, और जब कुंडली में लगन और लग्नेश यानी मेन पावर सुपर हो तो व्यक्ति को ऊंचाइयां मिलती ही हैं, प्लस उसके पास ज्ञान हो, उसमें साहस हो तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्ध होता ही है। मित्रों, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति कुंडली में देख लीजिए, मंगल का उसमें कहीं ना कहीं रोल या मेन रोल अवश्य होता है, उसको प्रसिद्ध करने में, उसको ऊपर उठाने में। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देख लीजिए, आप सलमान खान जी की कुंडली में देख लीजिए, सानिया मिर्जा जी की कुंडली में देख लीजिए। इस प्रकार ऐसे बहुत से प्रसिद्ध लोग हैं जिनको ऊपर उठाने में मंगल का खास रोल अदा किया है मंगल ने। और मित्रों, इस योग में खास मंगल का और लग्नेश का मेन रोल है, जो व्यक्ति को ये सब गुण प्रसिद्धता प्रदान करता है। मित्रों, ये हो गया व्याघ्रहंता योग। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, यदि कोई आपको बात समझ में ना आई हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर विस्तार करती है, साथ ही साथ आपको समस्याओं से बचाए रखती है। साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।